जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जीजी नमस्ते। और नमस्ते भाई, दीदी क्या कर नमस्ते। रही बस है? बढ़िया बढ़िया भाई, ढोक। बढ़िया, खुश रखो भगवान। आ दीदी जाओ। आज तो काफी मैं दिन तो में मिली हो। हाँ। मेरे को राजा की कहानी सुना कोई बढ़िया सी। अच्छा अच्छा, राजा महाराजा की कोई पुरानी चलो कहानी भाण तू बढ़िया आई सी से तो सुना। बतावांगा एक कहानी भी हम ना। ओहो यूट्यूब चालू कर रखी है साहब, आप भी सुनो। मेरी जीजी कहानी सुना रखी, सुना रही, आप भी सुनो। और जीजी को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना। हाँ जीजी सुना। चलो भाण मैं तो खोल रखे तो इसलिए मौके में भजन वजन गाऊंगी। फिर तू अब दिखी एकदम हो गया तो रेखा आ गई, न मन तो एक कहानी सुना दे फिर चलेंगे। तो इसलिए राजा महाराजाओं के बारे में बताऊं एक कहानी। एक राजा था हाँ और वो पहले राजा महाराजाओं की चलिया कर दी। हमने तो खर जन्म लियो जिद राजा महाराज से पहले राजाओं का राज चलिया गया था। हमारा जन्म से पहले ही हमने तो राजा देखे नहीं था। पर ये जैसे राजा सुनते हैं भाई राजाओं का ऐसा राज रहा है। राजाओं ने कई राजा भले भी रहे हैं, कई राजा जनता के ऊपर अत्याचार भी कराया है। तो वही मैं एक कहानी आपको सुनाऊं कि एक राजा जनता के ऊपर बहुत अत्याचार कराया करता। तो एक नगर का जो राजा था उसने जो है वो ये समझता था कि मेरे आगे कोई ना नहीं बोल रहा, चाहे मैं गलत कह दूं तो भी वो हाँ करे और सही कह दूं तो भी वो हाँ करे। और जो मैं जनता को कह दूं अगर तुम इस हिसाब से कर दोगा उसमें भी वो हाँ करे। तो जनता उससे बहुत परेशान थी। और उस राजा का एक लड़का था। वो लड़का बहुत ही दयालु था और जनता की हित की बात करता था। पर वो सोचता था कि महाराज जो मेरे पिताजी हैं इनका मैं सामने बोलूं तो बाप का विरोध होगा और नहीं बोलूं तो जनता का विरोध होए, तो क्या करूं। उस मैं मतलब वो घिरे हुआ था राजा का लड़का राजकुमार जी। तो उसने उसको जो वो कर लिया करदा भाई कर दो मुझे। तो मंत्री जाया करते भाई कर दो, तो काफ़ी आदमी गरीब भी रहते थे, कर नहीं चुका पाते थे। तो ऐसे चलते चलते एक बार काल पड़ गया। काल पड़ गया तो राजा का कराना बंद हो गया। अब भाई कर नहीं मिल रहा, क्या करूं। तो अब उसने और तो कुछ सोची नहीं भाई, जनता से कह दिया भाई अब का तुम काल पड़ गया, अब का तो रहने दो और अगले साल तुम 2 गुना कर दोगा मुझे। तो जनता दुखी होगी, अब भाई अब तो हम काल से उभरे हैं, अब ये 2 गुना कर ज़्यादा मांग रहे हैं, तो कैसे करे जाए। तो सभी परेशान हो लिए। राजा का लड़का वेश बदल के अपनी प्रजा को देखने जाया करता, कौन दुखी है कौन सुखी है। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, एक जंगल में एक ब्राह्मण रहता था। इकल्ला घर ब्राह्मण का था, कच्ची झोपड़ी उसने डाल रखी थी। तो एक ब्राह्मण का लड़का था और वो बिल्कुल अंधा था ब्राह्मण। बताओ। उसकी घरवाली मतलब जो है घरों में जाया कर दी, किसी का पोचो बुहारी करया कर दी, किसी का गेहूँ साफ करया कर दी, किसी का खानू बनाया कर दी। तो ऐसे वो करके न गांव में से लेके आया कर दी। तो वो पंडित को भी खिला देती थी और खुद भी खा लिया कर दी। बेटा उस पंडित का भी बेटा बहुत बेकार था, वो माँ बापों की कभी नहीं माना करता और कब वो काम नहीं करता था, वो पंडित का बेटा भी। तो वो बेटे से भी दुखी थी। तो अब वो दोनों जने बतलाऊं भाई, इसने तो जो है राजा ने तो कर ज़्यादा लगा दिया, क्या करें, 2 गुना कर हो गया। तो कहाँ से भरेंगे, हमारे तो पहले ही घर में गुजारो नहीं हो रहा, बेटो हमारो काम नहीं कर रहा। तो राजा ने अपना आदमी हर जगह छोड़ दिया। तो श्याम ने जैसे दिन में राजा के आदमी जाते हैं तो श्याम ने राजा पूछता है अब भाई कैसे क्या रहा। तो वहाँ राजा का लड़का भी बैठा था सभा में। तो मंत्री भी उसको कोई जवाब उल्टा नहीं दिया करता राजा को। पर राजा का लड़का ने खड़े होके कही
कि महाराज मैं बोलूँगा तो आप समझोगा मैं विरोध कर रहा हूँ आपका, पर मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप जनता के हित की बात करें, क्योंकि जनता बड़ी दुखी है और कर देने में असमर्थ है, तो आप उनसे इतना कर ना लें। तो राजा ने कही नहीं लूँगा तो कर राज कैसे चलेगा? बोले कैसे चलेगा, तुम्हारे पास धन खजाना घना ही है, आप इसमें से बरतो। फिर भी राजा ने बेटा की बात नहीं मानी। तो अब बेटा रात में वो सोया तो उसको नींद नहीं आवा। उधर जो पंडित जी कहने लग गया अपनी घरवाली से कि भगवान सुन मेरी एक बात। बोले हाँ बताओ पंडित जी। बोले कल से तुम अमीर जितने जो है ना लोग उनके घर जाओगे, अमीरों के घर घुसने की कोशिश करो और अमीरों के घरों में अपनी बात उठाओ। ये कर वाली बात, भाई कर इतना कैसे दिया जाएगा? तो किसी में तो भगवान बढ़ेगा जो अपनी बात राजा तक पहुँचेगी। तो राजा तक बात पहुँचेगी तो ये होएगा कि हाँ भाई जनता दुखी है, और कोई भी प्रजा राजा तक अपनी बात नहीं पहुँचाती है, तो जो अपने थ्रू बात पहुँच जाए राजा के पास तो दुनिया का भला हो जाए। सही। तो पंडितानी ने, वैसे तो गरीब आदमी थे वह, पर उसने हिम्मत करी। एक वो सती व्रता थी पंडितानी, और पति की बात टाल नहीं सकती थी, तो उसमें और जोश आ गया, भाई मेरे पति ने कही है मैं ये बात तो इसको पूरा करूँगी। तो सवेरे उठी पंडितानी तो साड़ी बांधी उसने अच्छी सी, पैरों में पायल पहरी, कि वो पायल वायल पैर की नहीं जाती थी, गरीब घर था, तो पायल पहरी और अच्छी मतलब नहा धोकर निकली। तो किसी बड़े घर का दरवाज़ा खड़खड़ाया उसने, तो वो बोली बोलो। बोले भाई काम की ज़रूरत है तो आप रख लो मुझे, मैं तो काम करना चाहती हूँ घरों। तो उसने कही भाई आ जाओ, हमारा भी कोई है नहीं काम वाली। तो वो चली गई। तो काम करती करती फिर वो उससे बोली कि साहब आपको एक बात बताऊं। तो वो मालकन उसमें रसोई में आ गई। तो वो मालकन से कहने लगी, मालकन बताओ अब तो हमने सांस लेना भी दुर्बल हो जाएगा। बोली वो कैसे? बोली वो ऐसे राजा ने कर दोगुना कर दिया, तो अब जब सांस लेंगे तो उस पर भी हमारा कर लगेगा, तो ये तो अन्याय है। तो उसने सोची ये तो सही करी बात, कि ये तो अन्याय है। उसने फिर श्याम ने अपना आदमी से बताई कि ये तो बिल्कुल अन्याय है, जो राजा दोगुना कर फालतू लेगा, पहले एक कर देते थे अब दोगुना कर दिया, तो ये तो अन्याय है। तो वो बात फैलती फैलती पूरे नगर में फैल गई, और नगर में फैलती फैलती राजा कन चली गई। तो राजकुमार कन भी चली गई। तो उनने सोचो कि भाई कौन है? बोले ऐसे ऐसे एक पंडितानी है, उसने ये बात कही है, और उसने सारे नगर को जागरूक कर दिया, और राजा के खिलाफ आवाज़ उसने उठा दी। तो उसने राजकुमार ने सोची भाई मैं भी मिलूं उससे कि कौन है वो। तो वो गया उसके घर, रात ने भेष बदल के गया। तो उसका गेट झोपड़ी थी वैसे, तो जाके उसने नमस्कार करी। तो उन्होंने भी नमस्कार करी। तो बोले भाई आप कौन हो? बोले मैं तो चलता मुसाफिर हूँ, मन तो आपका घर दिखा, दीवा जुग रहा था तो मैं आ गया। तो बोले यहाँ राजा से मैंने काम है। मेरे बोली राजा तो महाबेकार है। बोले राजा महाबेकार है? बोले हाँ राजा महाबेकार है। राजा महाबेकार है। यहाँ का राजा तो बहुत घटिया है हमारा। क्यों? बोली जनता की बात ही नहीं सुनता, दो गुना कर ज़्यादा लगा दिया। तो बोली जो आदमी गरीब है वो कहाँ से कर भरेगा? राजा वो होता है जो जनता का हित की सोचे, और हमारा राजा ऐसा है कि मैं जनता से खा लूँ। तो जनता कहाँ से देगी? अब बोली मेरा घर है, मेरा आदमी आंधा है, बेटा मेरा काम नहीं करे, मैं घरों में जा के बर्तन मानती हूँ। मेरे भी बोली राजा के आदमी आ गए, भाई कर दो, तो हम कहाँ से कर देंगे? तो इसलिए मेरा बेटा ने ये कही
अब भाई आपा इस गांव को छोड़ के चल देते हैं, यहाँ हमने नहीं रहना। नहीं नहीं। पर मैंने बेटा को समझाया कि ये हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं रहेंगे, राजा जो अत्याचार करेगा वो हम भुगतेंगे, पर हमारी बात राजा तक हम पहुँचाएंगे। तो वो मैंने पहुँचा दी बात राजा तक। अब राजा दिखा, राजा की आँख खुलती है कि नहीं खुलती है कि राजा की प्रजा दुखी है। दुखी है। तो उसने कहा आपको डर नहीं लगा? राजा की ऐसी बात करती का डर किस बात को? भाई मैं सच्चाई कही है, कोई वैसे तो मैं झूठ बोल नहीं रही, सच्चाई है, जनता की आवाज़ है, तो इसलिए मैंने सच्चाई कही है। मेरा आदमी अंधा है। और जो उसके फिर पंडित ने कही भाई जय मान लो मुझे कोई ऐसा मिल जा गांव में, कोई कथा बचवा ले, तो मैं पूरी कथा जानता हूँ, तो 2 पैसा मेरे भी आ जाए मैं भी कर दे दूँ, पर मेरे कमाई नहीं है तो मैं कर कहाँ से दे दूँ? फिर भी कर असूल कर रहे। तो बोले सही कह रहे हो तुम। चलता राजा का लड़का उसको एक थैली पकड़ा गया कि ये लो थैली। बोले ये कैसे? बोले तुम्हारा 10-5 दिन को गुजारो इस थैली से हो जाएगा। तो बड़ी खुश हुई। तो बोले आप बताओ। तो उसने कहा ये सोच लो मैं तो मुसाफिर हूँ, वो घर से निकल लिया, अंधेरा था तो अंधेरा में चला गया, दिखा नहीं। उसने पंडित से बताई। तो बोले भाई कोई भगवान हमारे घर आया है जो उसने हमारी मदद करी है, चलो। दूसरे दिन फिर दरबार लग गया। दरबार लग गया तो बोले भाई ये कौन पंडितानी है, ले आओ उसको पकड़ कर। सही है। ले आओ उसको पकड़ कर। वो जरूर जीजी की छाया बनाई होगी। के ले आओ उसको पकड़ कर। तो उधर राजकुमार ने भेज दिया कि पंडितानी को महाराज के सामने पेश किया जाए। और महाराज ने ये कर दिया कि पंडितानी को यहाँ से बाहर ही निकाल दो, उसको मतलब जनता से मिलने मत दो, उसको बंदी बना दो। तो राजकुमार का भी घोड़ा दौड़ लिया और उसका भी दौड़ लिए। तो दूसरा दोनों एक साथ पूछे। उसने कहा भाई हमारे को महाराज ने भेजा है। वो बोलिया कि हमारे को राजकुमार ने भेजा है। तो राजकुमार ने महाराज से मिलाने के लिए भेजे है। वो दूसरा बोले हमसे इनने कहा भी इनको राज्य से बाहर कर दो या फिर कहीं बंदी बना के छोड़ दो, पर ये जनता से नहीं मिलनी चाहिए। तो पंडितानी ने कही भाई चलो हम राजा के सामने ही चलते हैं। तो राजा के सामने ले आए उसको। ले आए तो बोले भाई को बात? उसने कही महाराज मतलब छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है आपके सामने बोलने वाला, तो पर महाराज हम बिल्कुल गरीब हैं, हमसे कर नहीं दिया जाए, और आपका सामने ये जनता नहीं बोल रही, जनता भी दुखी है आपसे, ये जनता बोल नहीं रही, बाकी जनता भी दुखी है, इतना कर कोई भी देने में समर्थ नहीं है, सही सभी असमर्थ हैं। तो आप जनता की तरफ नहीं देख रहे हो, आप एक राजा के अहंकार से देख रहे हो। तो उसने कहा भाई मतलब जो ऐसे कैसे कह दिया? बोले मैं सही कह रही हूँ, आप गलत कह रहे हो महाराज, मैं बात सही कही है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। अब मेरे सामने बोल पड़े, राजा गुस्सेल था बहुत, कि मेरे सामने बोल पड़ी। नहीं महाराज मैं बोल नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। तो बोला आपको डर नहीं लगता है कि सच्ची बात कहने में कोई डर वाली बात नहीं है। फिर वो पंडित से बोला। पंडित बोले महाराज मैं तो अंधा आदमी हूँ पर समझता सारी हूँ, मेरी घरवाली घरों में बर्तन मांझ के हम पेट भरते हैं, आपको ये देखना चाहिए आपकी प्रजा कौन सी दुखी है कौन सी नहीं है, तो उसकी आपने हित की बात करनी चाहिए। तो सारे मंत्री भी बोले हाँ महाराज सही कह रहे हैं, ये पूरी समाज बोला सही कह रहे हैं। उसका राजा का लड़का भी खड़ा होकर बोले महाराज मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, पर जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो जनता ये सोचती है कि बाप के सामने बोल रहा है, आप भी ये सोच रहे हो कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। मैं बाप का अपमान नहीं कर सकता, पर जब प्रजा दुखी है तो मैं महाराज प्रजा के साथ हूँ, आपके साथ नहीं हूँ। हित की बात के लिए, प्रजा के हित के लिए
प्रजा बाप को भी सामना करना पड़े तो करना चाहिए सच्चाई के लिए। तो सच्चाई के साथ मैं हूँ, प्रजा के पीछे ही हमें। तो उसने कही भी तुम प्रजा के पीछे हो, नौकरों को तनख्वाह कौन देगा, राज्य कैसे चलेगा हमारा, भाई नौकरों की तनख्वाह कैसे देगा, आपके पास इतनी धन दौलत है उसमें से दो। तो महाराज ने बड़ा गुस्सा आया, तलवार निकाल ली। तलवार निकाल ली तो उसके बेटा ने कही अब देखो महाराज, आप चाहे तलवार से मेरा धड़ अलग कर दो, पर ये जनता आज आपके सामने बोल रही है, ये जनता अब बैठने वाली नहीं है, जनता होगी अब जागरूक। तो इसलिए महाराज आप भी जनता की बात सुन के चलें और कर आप माफ करें। तो अब महाराज ने एकदम जनता की बात सुन के उसकी आंगली ढीली पड़ेगी। भाई एक तो टाइट हाथ करके तलवार काटते हैं, उसका हाथ ढीले पड़ेगी, पर मन में गुस्सा बहुत था। अब भाई ये तो बात गलत होगी, अंदर अंदर पंडितानी को खोज रहा था वो। इस पंडितानी ने पूरा गांव जगा दिया। तो ऐसी तेरे में क्या शक्ति आई जो तूने पूरा गांव जगा दिया। फिर वो पंडितानी बोली महाराज मेरा बेटा है ना, ये मेरा बेटा काम नहीं करता है, पर मैं मेरे बेटा की कथा किसी का आगे नहीं बता सकती। मेरा बेटा रोज ये कहता है कि गांव छोड़ दो चलो, गांव छोड़ दो चलो। तो पंडित ने कही कि महाराज आज इस सभा में बैठ के मेरे बेटा को मैं कह रहा हूँ अब भाई तू गांव छोड़ के जा, क्यों हमारे राजा जनता का हितकारी नहीं है, तू गांव छोड़ के जा, जहाँ भी तेरे से कमाए जा वहाँ कमा के खा तू। तो उसने लड़के ने सोची भाई बाप ने तो आज्ञा दे दी, जा वो रोज जानो चाह रहे तो। पर उसकी माँ ने कही बेटा तू जानो चाहता तो जा, पर एक बार तेरे पिताजी के चरणों में धोख खा के जाना, तेरे पिताजी से आशीर्वाद लेके जाना, चरणों में मिलकर धोख खा के जाना। तो बेटा की आँख खुल गई। अब देखो मैं रोज जाना जाना कर रहा था, आज इनने मेरे को आज्ञा भी दे दी और माता जी ने बड़ी नरमाई सी कह दिया इनके पगों में धोख खा के जाओ। लड़का रोने लग गया। अगर मेरी गलती होगी, मैं रोज ये कहता था, मैंने कभी कमाया नहीं, और मैं आज से इस बात की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा, और आज से मैं कमाऊंगा और आपका साथ रहूंगा। फिर राजकुमार ने कही महाराज से कि महाराज देखो ये है प्रेम, ये है प्रेम। जो बाप से रोज ये कहता था तू जा, बाप ने कह दी अकाज तू जा, तो बेटन खट दे बाप के साथ खड़े होने की कोशिश करी कि भाई तेरा साथ में खड़ा रहूँगा और मैं आज के बाद गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इसको कहते हैं एक दूसरे को साथ रहना, ये होता है प्रेम। तो इसलिए महाराज आप भी अपनी जिद छोड़ो और जनता का कर अदा करो। तो महाराज ने कही भी आज से जनता का कर आधा, माफ तो नहीं करे उसने, पर आज से कर आधा, और अब मेरे बेटा को मैं जो है महाराज की गद्दी दूंगा। अब से मेरा आगे से मेरा बेटा जो है राजकुमार है, ये ही गद्दी संभालेगा और जनता का भला करेगा। जितनी गैर मेरे से जनता के प्रति कोई बात हुई वो भाई भाग्य नहीं होंगी, और मेरा बेटा जनता के हित की बात करेगा। और महाराज का राजा का कर्तव्य यही है कि वेश बदल के अपनी प्रजा का पता लगाए, कौन दुखी है कौन सुखी है, वह राजकुमार ने करा, और हर राजा ने ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। तो वेश बदल के अपनी जनता का पता लगा लेता है, कौन दुखी है कौन सुखी है, कौन राजा के विपरीत बोल रहे हैं, सब बातों का पता लग जाता है। तो ये पता आज के युग में भी आदमी ने लगाना चाहिए एक दूसरे के प्रति, अगर भाई कौन किसकी बात कर रहे हैं, और हमेशा धर्म की बात करनी चाहिए। और जो मतलब दूसरे को भलो करोगा तो आपको भी भला होगा। वो कहते न कर भला तो हो भला। जय श्री श्याम।